नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आप पुनः पे जाएं और टीजेडी स्पोर्ट्स और टीजेडी क्लिप्स को भी सब्सक्राइब करें। राजस्थान का राग। जी हाँ, वैसे तो तीनों प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर मुख्यमंत्री के चयन का कार्य चल रहा है, लेकिन जितना सस्पेंस राजस्थान में है उतना और कहीं भी नहीं है। जी हाँ, पल पल पर घटनाक्रम बदल रहा है। आज सवेरे बाबा बालकनाथ ने क्या कह दिया? बाबा बालकनाथ ने कह दिया कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। अब इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? एक विकेट और गिरा वसुंधरा के बाद, क्योंकि आपको ध्यान है आरंभ तो हमारे मीडिया वालों ने 2 से ही किया था। वसुंधरा वर्सेस बालकनाथ उठा के पीछे 5 दिनों के आप वीडियो, जितने भी बड़े बड़े समाचार और न्यूज़ चैनल्स हैं उनके वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पर। सब में एक तरफ वसुंधरा, दूसरी तरफ बालकनाथ। हम आपको आरंभ से कहते आ रहे हैं कि भाई मामला तो कुछ और ही है। तो अब बालकनाथ जी ने, एक प्रकार से कहें कि बालकनाथ जी ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया अपना। इनिंग्स खेलने से पहले ही अपने आप को अनुपलब्ध करा दिया। और वसुंधरा जी तो पूरे हाथ पांव मारने के बाद भी वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गई। लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम है वो तो कैसे बनेगा? इकोसिस्टम तो भाई देखिए, उनको तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक ही सिक्के के 2 पहलू दिखते हैं। इसलिए कल हमारे सत्य हिंदी वाले जो असत्य पत्रकार हैं, यानी श्री आशुतोष जी गुप्ता, जिन्होंने कांशीराम से झापड़ खाने के बाद अपने नाम के आगे गुप्ता लगाना बंद कर दिया था, उन्होंने कल एक बड़ा बढ़िया वीडियो चलाया और उन्होंने ये कहा, देखिए इसको कहते हैं आशा, आकांक्षा, कल्पना, जो भी कह लें आप, उर्दू में तसव्वुर कहते हैं इसको। तो उनका तसव्वुर क्या था? क्या ये टाइटल है वीडियो का? हाँ, घबरा मत जाइएगा, सत्य हिंदी खोल लीजिए। आप ये मत कहिएगा कि मैं सत्य हिंदी को प्रमोट कर रहा हूँ। प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप केवल टाइटल देख लीजिएगा, वीडियो क्लिक मत कीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ उनका चैनल, तो सत्य हिंदी पे उनके वीडियो का टाइटल क्या था कि क्या वसुंधरा और अशोक गहलोत मिलकर सरकार बना सकते हैं? समझ गए ना? अब कुछ समझ में आ रहा है आपको? वो जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और जो बाड़ेबंदी और जो कुछ चल रही थी, वो अकेले वसुंधरा राजे नहीं चला रही थी, पूरा इकोसिस्टम साथ में लगा हुआ था। कह रहा था कि कुछ भी हो हम संभाल लेंगे, हम मीडिया वाले हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चिंता मत करो, चढ़ जा बेटा सूली पर, चढ़ जा महारानी सूली पर, तोड़ दे पार्टी, वसुंधरा को समर्थन दे देंगे, अशोक गहलोत बन जाना मुख्यमंत्री। अरे वाघेला में ने भी तो ऐसा ही किया था, भूल गए क्या? लो जी, गई भैंस पानी में। और इसी चक्कर में हमारे वसुंधरा राजे जी चढ़ गई, न तेल देखा न तेल की धार देखी, उसी तेल में डूब गई। तो ये चल रहा है साहब यहाँ पर। अब आप ये देखो, जब ये इस प्रकार की बातें करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भाई उसके बाद से, वाघेला के बाद से इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए, इतनी सारी नज़ीरें आ गई, इतने सारे प्रेसिडेंट्स तय हो गए। तो अब भाई कैसे संभव है? ये कैसे करोगे? अब ये भी लेटेस्ट आपने देखा, जो कुछ भी हुआ महाराष्ट्र में हुआ या जो कुछ हुआ पहले मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, उसमें सब में जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्होंने या तो रिज़ाइन किया या फिर दूसरी पार्टी को टेक ओवर किया। उदाहरण ले लें महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में 2/3 पार्टी टूट गई थी। तो 2/3 पार्टी टूटने के बाद उन्होंने कहा हम असली पार्टी हैं। तो झगड़ा ये चल रहा है असली पार्टी कौन है। और असली पार्टी में इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय दे दिया कि भाई असली पार्टी और शिवसेना का जो चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को मिलेगा। तो वो हो गए शिवसेना और दूसरे हो गए बाला साहब ठाकरे शिवसेना।
उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना UBT। तो क्या इस तरह की स्थिति है? ये एक परिस्थिति है जिसमें हमारे भाई बहन जो हैं वो मिलकर सरकार बना सकते हैं। ऐसी स्थिति है क्या? क्या 2/3 टूट सकते हैं? 5 तो टूटे नहीं, सारे के सारे भाग गए। वो कंवरलाल मीणा जो सबको वहाँ पर रिजॉर्ट में आपड़ों राजस्थान में वहाँ पर बैठा रहा था, उनका गार्जियन था, वो स्वयं अब सर्किट हाउस में ठहरा हुआ है। हाँ, और सबके लिए उपलब्ध है, सबको इंटरव्यू दे रहा है और सबको कह रहा है कि गलतफहमी हो गई लोगों को। यद्यपि मेरे दिल में वसुंधरा राजे बसती हैं, लेकिन मेरा दिमाग तो और मेरा जो शरीर है वो तो पार्टी के साथ ही है, जो पार्टी कहेगी वही करूँगा। तो ये तो हो गया कंवरलाल मीणा का। वहाँ जो आपड़ों राजस्थान में बुक कराए गए थे कमरे, वो किसी प्रदीप सिंह राजावत ने कराए थे। कंवरलाल मीणा की जो सारी बात जो कह रहा था वो झूठी वहीं साबित हो गई कि भाई वो कह रहा था सब लोग अलग अलग आए थे और अलग अलग यहाँ आगे ठहरे थे और हम लोग सब साथ ठहरना चाहते थे इसलिए ठहर गए थे, लोग अलग अलग आए थे। लेकिन बुकिंग किसी प्रदीप सिंह राजावत ने कराई थी। ये प्रदीप सिंह राजावत की जब तलाश की गई तो वो कहाँ से मिला? वो पता चला कि झालावाड़ में किसी पंचायत का उपसभापति है। झालावाड़ यानी महारानी की कर्मस्थली। जी हाँ, झालावाड़ के बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर और मुगलों से युद्ध लड़े थे। प्रसिद्ध हैं वो युद्ध जो झाला के राजपूतों ने युद्ध लड़े थे वो। अब वहाँ पर एक महारानी जो कभी अपने आप को जाट बोलती है, कभी कहती है कि मैं राजपूत हूँ। क्यों? क्योंकि मैं राज की पूत हूँ ना, मेरा राज्य है इसलिए मैं राजपूत हूँ। वैसे सिंधिया यानी शिंदे जो हैं वो कुल से तो राजपूत नहीं होते, लेकिन ठीक है साहब, यहाँ पर राजपूत ही उनके सबसे ज़्यादा विरोधी बन गए थे। वैसे कहते मैं जाट की बहू हूँ। जाट की बहू तो बहुत अच्छी बात है, और जाट की बहू ऐसी कि जिससे विवाह किया था उसको ही राजमहल से खदेड़ दिया, ऐसी बहू है। और बेचारा राजा तो इतना डर गया कि राजा के कुत्ते को उसी के सामने गोली मार दी। राजा को लगा मेरे को ही गोली मारेगी, भाग गया वहाँ से। ऐसी तो हमारी महारानी खूंखार है, आप समझ लो। तो इसलिए जो लटके झटके आपको दिख रहे हैं ना महारानी वाले, उसमें यही सारी चीज़ें पीछे हैं उसके। तो महाराष्ट्र वाला तो यहाँ पर लागू होगा नहीं, क्योंकि वो 5 के 5 जो गए थे, 5 या 6 थे, वो सारे के सारे छोड़ भागे और अब बिल्कुल पूरी तरह से नेतृत्व के साथ लगे हुए हैं। कुछ थे इंडिपेंडेंट, लड़वाया देवी जी नहीं था, उनको कहते हैं कि भाई कुछ सहायता वहता भी दी, लेकिन वो निकले समझदार इतने कि वो सारे के सारे आके, यानी 8 में से 7 जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने आके सबने समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। एक चंद्रभान सिंह आक्या थे चित्तौड़गढ़ वाले, उनके जो है प्रदेश अध्यक्ष महोदय से कुछ उनकी असहमति थी, तो उन्होंने जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना समर्थन दे दिया। लो जी, गई भैंस पानी में। तो ये एक तो हो गया मामला समाप्त यहीं पर। अच्छा, वाघेला जी वाला, वो तो कैसे होता भाई, उस समय तो सरकारें दूसरी थी और वाघेला जी वाला मामला तो चला नहीं। दूसरा जो अभी चला कर्नाटका वाला, उन्होंने छोड़ के पार्टी और रिज़ाइन किया, क्योंकि वो 2/3 नहीं थे। उन्होंने रिज़ाइन किया, दोबारा चुनाव लड़े। तो भाई 115 की पार्टी है तो आपके अगर जितने भी निकलेंगे, उसको निकलने के लिए 69 हैं उनके पास, 69 सारे के सारे मिल भी गए तो आपको चाहिए 31। हैं क्या आपके पास 31? लगता तो नहीं मुझको किसी तरह से 31 हैं आपके पास। तो इसलिए भाई महारानी जी का और अशोक गहलोत का और उनके पूरे इकोसिस्टम का, आशुतोष का, रवीश का, और जो भी XYZ सारे के सारे पंचमक्कारों का, सबका ये जो आइडिया है कि भाई किसी भी तरह से लेके वसुंधरा राजे को ही बनवाओ भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी बनवाओ, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है तो उनको अलग करके बनवाओ। देखो, हमारा दिल टूट जाएगा, हमारे सपनों का महल टूट जाएगा, हमारी आशाएं धूसरित हो जाएंगी। हम क्या करेंगे अगर वसुंधरा राजे जो है वो यहाँ का चार्ज नहीं संभालेगी। अशोक गहलोत से तो हमारी दिल की नज़दीकियाँ थीं, वसुंधरा राजे से भी हैं, तो काम
चल जाएगा। लेकिन भाई काम तो नहीं चल रहा, सपनों का महल टूट चुका है। महारानी जी लेखा विहार में दिल्ली में विराज रही हैं, उनके अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। राजनाथ सिंह को बना दिया गया है पर्यवेक्षक, और राजनाथ सिंह के साथ में जिनको बनाया गया है वो भी कोई ताबे में नहीं आने वाले, यानी विनोद तावड़े और सरोज पांडे। तो ये भी जो है वो महारानी के समर्थन के तो लगते नहीं। लगता है कि जानबूझकर बनाया गया है। क्या क्या महारानी का काउंटर ढूंढा गया है क्या? अब जब ये निश्चय कर लिया गया कि तीनों स्थानों पर नए चेहरे देने हैं, शिवराज सिंह ने तो रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलवाई है, आज तक का सबसे अधिक वोट शेयर पाया है, और उसके बाद भी जब शिवराज सिंह को ही रिपीट नहीं किया जा रहा, तो महारानी आप किस खेत की मूली हैं देवी जी? थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा अपने जीवन में आगे क्या करना है, कोई केंद्रीय मिनिस्ट्री लेनी है तो ले लीजिए, वरना शांत बैठिए। अपने राजनीतिक करियर का उपसंहार लिखिए, कुछ पुस्तकें लिखिए। पुस्तकें लिखने में कोई आपको मदद चाहिए, कोई सहायता चाहिए, कोई सहयोग चाहिए, किसी प्रकार की स्क्रिप्ट राइटिंग चाहिए, तो हो सकता है हम लोग आपका कुछ उसमें योगदान कर सकें। बाकी राजनीतिक करियर तो देवी जी आपका और आपके भाई का दोनों का ही समाप्त है, क्योंकि अशोक गहलोत जी को भी कुछ नहीं मिल रहा कांग्रेस में, उनका भी राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे अत्यंत रुष्ट है। तो भाई बहन की जोड़ी अब कहाँ जाएगी दौड़ी दौड़ी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।